Hello students, welcome to Ganit classes. Today our topic is digits in disguise. This is chapter 5 class 8 Ganit Prakash. इससे पिछले का बेटा जो भी काम है we have done in previous videos, you can check those. So today we are going to learn digits in disguise. इसको एक और नाम से जाना जाता है, that is cryptorhythms. Cryptorhythm का मतलब है this is a mathematical puzzle in which letter or symbol represent digit. कि इसका मतलब है कि कोई मैथमेटिकल पजल या एक्सप्रेशन होगा, जैसे ये है, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है कि ये ऐसे है और इसको सॉल्व करके 501 बन रहा है. अब यहाँ पे न्यूमरल की जगह क्यू है, न्यूमरल की जगह क्यू है, ये आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसका मतलब ये है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे. तो इसमें हमने क्यू की वैल्यू देखी कि क्यू में क्या 3 प्लस करने पे हमारा 1 आ रहा है, तो यानी 3 में क्या प्लस करें 1 आ रहा है, तो 8. ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया. ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद पेज नंबर 131 पे. ये इसके क्रिप्टोरिदम के नीचे ही ये 5 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th वन. ये हम सॉल्व करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से एंड वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. देखो फर्स्ट पार्ट है A11B इज इक्वल, और इसको प्लस करके B0. तो आप इसको अलग अलग लिख लो, जैसे इसको लिखो 1 + B इज इक्वल टू 0 एंड A + 1 इज इक्वल टू B. तो पहले फर्स्ट को देखें, 1 में हम क्या ऐड करें कि 0 बन जाए. तो आपको देखो ऑरली भी ऐड करो, तो 1 में 2 3 4 5 हम 1 डिजिट नंबर ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट नंबर ही आ सकता है. तो इसका बड़ा ऑब्वियस है कि अगर हम इसमें 9 ऐड करें, 1 + 9 10 बनता है, यानी पीछे 0 बन जाएगा. तो हम B को अज्यूम कर लेते हैं 9. तो अब यहाँ पे हमारा एक आंसर आ गया B1 एंड 1, यहाँ पे हमने 9 ले लिया और यहाँ पे 9 0. ठीक है, अब 9 + 1 10, यहाँ पे 1 आ गया कैरी होके, तो यानी 1 + A + 1 इज इक्वल टू 9, 2 + A इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से A का आंसर आ गया 9 - 2 7. तो हमारे दो आंसर आ गए B 9 एंड A 7. ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है कि B + 7 जो है ये तो आना चाहिए A, B + 7 A एंड A + 3 इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमें नहीं हिंट मिल रहा क्योंकि 2 अननोन है, पर सेकेंड एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है 3 में क्या क्या प्लस करके 6 आ सकता है. मतलब कि जो A है, A कैन हैव वैल्यू 0 1 2 3. 3 से ऊपर नहीं जा सकते, मैक्सिमम 3 तक ले सकते हैं वैल्यू, तभी 6 बन रहा है. ठीक है, तो हम एक एक वैल्यू को ज्यूम करके देख लेते हैं. अगर हम A को 0 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या आ रहा है. अगर A को 0 लेते हैं तो इस तरफ हमारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं बैठ रहा, सिंगल डिजिट हमारा यहाँ पे 6 नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो हम इसको 0 को छोड़ देते हैं. और हम क्या ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं. 1 + 3 इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं इफ A इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या बनेगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे A की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है, तो अगर A की वैल्यू 3 आएगी तो हमारा यहाँ पे नहीं बैठ रहा कि हमें यहाँ पे भी 3 आना चाहिए. 3 तब आएगा जब अगर यहाँ पे 6 लेते हैं, अगर B को 6, अगर A को 3 लेते हैं तो B को 6 लेना पड़ेगा. बट 6 + 6 7 क्या हो जाएगा 13. तो फिर 1 कैरी होके यहाँ 7 बनेगा, हमें चाहिए 6. तो 3 के बाद हम आगे बढ़ेंगे 2, 1 को एज्यूम करना छोड़ देंगे. अब हम इफ A इज इक्वल टू 2, आप A को 2 लेके देखो तो B तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, A B 3. A की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2 और यहाँ पे 2. ठीक है, अब B + 2 जो है वो क्या बनना चाहिए यहाँ पे 2. B + 2 इज इक्वल टू 2. तो B की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, देखो 2 मतलब 12 और 2 + 3 या 5 बनाने के लिए या 6 बनाने के लिए 1 और चाहिए. तो इसका मतलब B + 2 2 कब बनेगा, 2 तब बनेगा जब 5 प्लस हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 7 था,
5 प्लस 7 जो है वो 12 बनता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5, तो b की वैल्यू आ गई 5। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से आपको करने पड़ेंगे, उसके बिना ये नहीं होंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेके आपको ये करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज ON इज इक्वल टू PO। अब इससे हमें ये हिंट मिलता है कि 3 टाइम ON जो लेते हैं तो PO बन रहा है। 3 टाइम ON लेते हैं वो जो है PO बन रहा है। ठीक है, PO, ठीक है, N कोई N ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे O बन रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसमें कि जो ON है वो इट शुड बी, PO जो है ये आपका 2 डिजिट नंबर तो होना चाहिए। तो 3 को आप कौन से 2 डिजिट नंबर से करोगे कि यहाँ पे जो है ये आपका PO बनेगा, ये 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 3 के साथ आप देख लो मल्टीप्लाई डिफरेंट आप 3 के टेबल पे 2 डिजिट 11, ठीक है, आप ये सारे करके देख लो 30, देन और ये जो एक्सप्रेशन है ये तीनों सेम होने चाहिए। ठीक है, 3 को 12 से करें 36, 3 को 13 से करें 39, 3 को 14 से करें 42, 3 को 15 से करें इट इज़ 45, 3 को 16 से करें 48, 3 को 17 से करें 51। अब देखो ये हमारा 1 और 1 सेम आ रहा है, हमारा ये चीज़ मैच होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51। अब आप इसमें चेक भी कर लो, तो ये आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल राइट है, यानी कि अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई कि यहाँ पे 3 इंटू ON, तो हमने 17 यहाँ पे कर देते हैं 17 लिया, तो ये हो गया 51। ये देखो O आपका मैच कर रहा है, O हो गया आपका 1 और N हो गया आपका 7 और P हो गया आपका 5। ये डिफरेंट हिट एंड ट्रायल से हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे आते हैं इस एक्सप्रेशन पे। अब ये है कि PRR आपका 3 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, R प्लस R जो है ये क्या आना चाहिए, R के इक्वल। अब आप ऐसे कौन सा न्यूमरल है, देखो इन पे 1 से लेके 9 तक आप सारे पुट कर लो, अगर ये पिछला डिजिट सेम आए तो ये सिर्फ 5 में ट्रू है। देखो 1 + 1 + 1 डिफरेंट हो गया 3, 2 + 2 + 2 ये 6 आ रहा है, 3 + 3 में भी डिफरेंट आ रहा है। तो सिर्फ एक 5 ही ऐसा नंबर है जिसमें कि हम 15 आता है, यानी पीछे वाला आपका सेम बन रहा है। तो हमने R की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, 5 एज्यूम क्या, फाइंड ही कर ली। ठीक है, 5 P। अब ये देखो 5 10 15 ये 1 कैरी ओवर होगा। अब ये Q कौन से 3 सेम आए कि यहाँ पे 5 बनना चाहिए। ठीक है, यानी 3Q 1 + Q इट शुड बी इक्वल टू 5 समथिंग। ठीक है, यानी 3Q इज इक्वल टू 5 - 1, 3Q इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब कुछ आपका 2 डिजिट नंबर है जो मैंने मेंशन नहीं किया। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट कौन सा आ सकता है जिसमें से 1 माइनस करो और 3 का मल्टीपल हो, ऐसा कौन सा नंबर है 3 का मल्टीपल हो और उसमें 1 माइनस करके यहाँ पे 5, 3 के टेबल में देखोगे तो दैट इज आपका यहाँ पे 24 आना चाहिए, तभी वो 3 से होगा। तो यानी यहाँ पे 25 तब आएगा, तो 25 अगर -1 करेंगे 24, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो मेरी Q की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब मेरा एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे 8 5 8 5 8 5 5 5। अब आप देख लो इसको सॉल्व करके, यहाँ पे क्या बनेगा 15, 24 और 1 25 और 25 और 2, तो P की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। ठीक है, ये हो गया इसके फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट, PQ इंटू 8 इज इक्वल टू RS।
ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि पी क्यू इंटू 8 जो है ये इक्वल आना चाहिए आर एस के। ठीक है, तो इसमें हम पी क्यू इंटू 8 करें तो आर एस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि हम Q को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 8 के मल्टीपल जो भी आएंगे 8Q और फिर 8 को P से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका ऊपर से आएगा उसमें हम ऐड करेंगे। तो इसमें हम इसको हम हमें ऐसे नंबर सोचने हैं कि PQ को 8 से, अब ये देखो इससे हमें ये तो हिंट मिल रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 8 का मल्टीपल है। अब 8 का अगर टेबल देखें 2 डिजिट मल्टीपल कहाँ तक आते हैं, आप इतना देख लो 8 का टेबल 8 10 ज़ा 80। ठीक है, उसके बाद 8 11 ज़ा 88, 8 12 ज़ा 96 एंड 8 13 ज़ा 104। तो 13 से तो 3 डिजिट नंबर आने स्टार्ट हो गए, तो हम इसको तो अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, अब हम बाकी बचे 8 12 ज़ा 96 तक। ठीक है, इसमें से और इसके पीछे से हमने नंबर चूज करने हैं। राइट, अब देखो इसमें हमें ये हो रहा है कि इन सब में 8 आ रहा है। देखो 8 का टेबल पढ़ रहे हैं, 2 डिजिट जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 9 ज़ा ठीक है 72 आ रहा है, बट 9 जो है सिंगल डिजिट है। अब जब 2 डिजिट लेते हैं तो आपका 8 साथ में आ रहा है, पर इन्होंने 8 को कहीं शो नहीं किया, तो हमारा इसमें सूटेबल बैठ रहा है ओनली 8 12 ज़ा 96। यहाँ पे 12 इंटू 8 इक्वल टू 96। देखो ये सारे डिजिट डिफरेंट है, P1 है, Q2 है, R9 है, S6 है। अगर मैं इसमें से कोई लेती हूँ 11 वाला ले रही हूँ या 10 वाला ले रही हूँ, लेना मुझे 2 डिजिट ही है, मुझे 1 डिजिट तो ले ही नहीं सकती। जब भी 2 डिजिट ले रही हूँ तो मेरे डिफरेंट 8 आ रहा है, जबकि आंसर में यहाँ पे कहीं 8 नहीं है। PQRS में कोई वैल्यू मेरी 8 नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, सो दिस फिनिश योर दिस टॉपिक digits in disguise cryptorhythm. So we will start figure it out in next video. I hope you like it. If you like such video, like, share and subscribe. Okay, bye bye.